Now this is turn for the question number 2 of exercise 22b. Now it's the first part. अब जो इसमें क्वेश्चन है बिल्कुल जो है इसमें क्या होगा कि there was a question related to multiplication of this linear equation. अब इस बार जो है कि वेरिएबल पे जो है डिवीजन भी आ गया है. देखिए वेरिएबल की नीचे डिवीजन है तो जो है अदरवाइज सब कुछ सेम ही उसी तरीके से क्वेश्चन होगा. इस बार नीचे डिवीजन हो गया. अदरवाइज इसमें जो है जैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्रिस क्रॉस मेथड है, यानी कि कोई चीज़ यहाँ शिफ्ट हो सकती है, कोई चीज़ यहाँ शिफ्ट हो सकती है. तो बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को हम करेंगे. तो इसमें दोनों मेथड यूज होंगे, ट्रांसपोजिशन वाला भी होगा मेथड और जो आपका क्रिस क्रॉस वाला जो बताया था सिंपल तरीके, यानी कि कोई चीज़ इधर से इधर शिफ्ट हो सकती है, कोई चीज़ इधर से इधर. तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ. तो मैं चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन कराया था तो और खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि आगे करना कैसे. चलिए फर्स्ट पार्ट सेज x upon 3 minus 5 is equal to 2. Now just pay attention. आपको क्या करना है कि x upon 3 is equal to, सबसे पहले -5 इधर जाके बच जाएगा, दैट इज योर +5. आप इसे यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं एज अ फ्रैक्शन, तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब इसको इधर ले आए तो कुछ थोड़ा सा इजी हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें. सो x upon 3 is equal to 7 लाइक दिस. अब जो है अगली स्टेप आपको बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ जो है जब ऐसे इस तरीके से है तो फिर इसे हम इधर ऐसे शिफ्ट नहीं कर, बाउंस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको नीचे ले जा सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो इस बार हम क्या करेंगे, 7 इधर जाके क्या बन जाएगा इंटू 3 लाइक दिस. सो x इज इक्वल टू 21 लाइक दिस. तो इस तरीके से जो है हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है. Now the second part says y upon 2 minus 3 is equal to 8. तो अब इसको भी हम फटाफट कर देते हैं, ये सिंपल ज़्यादा टफ नहीं है. y upon 2 is equal to 8 plus 3. So y upon 2 is equal to 11. ऐसे लिखेंगे हम. तो सेकेंड स्टेप में we write 11 into 2 इस तरीके से लिखेंगे. अब जो है आपको पता है कि 11 2 से 22 होता है. सो our आंसर इज y is equal to 22. इस तरीके से जो है हमारा आंसर आ गया है. इन द थर्ड पार्ट z upon 7 plus 1 is equal to 2 1 upon 2. ये भी सिंपल क्वेश्चन, बस इसे एक बार जो है फटाफट पहले हम खोल लेंगे. z upon 7 plus 1 is equal to 2 to the 4 plus 1, that is your 5 upon 2. इस तरीके से लिखेंगे. हाँ थोड़ा ही लेंथी जरूर हो गया है बिकॉज जो है अब इस बार जो है इसमें आ गया है फ्रैक्शन. सो इज इक्वल टू 5 upon 2 minus 1. इस तरह से लिखेंगे हम. अब अगले स्टेप में हम जो है z upon 7 इसे लिखा है एज इट इज, और जो है ये बड़ा सा अपॉन बनेगा, बीच बीच 2 आएगा बिकॉज 1 और 2 एलसीएम होता है, 2 होता है. इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, और इसमें जो टॉप में कौन बैठा है 5, इसे भी अपॉन 1 में कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में. इस 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 ही होगा इनटू 1 लाइक दिस. अब जो है अगले स्टेप में z अपॉन 7 इज इक्वल टू 2 और जो है 5 माइनस 2. अब जो है अगले स्टेप में z अपॉन 7 इज इक्वल टू आपका हो गया 3 अपॉन 2. अब 3 अपॉन 2 आपका ये आंसर आ गया है. तो अब जैसे कि मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, मैं इसे जो है इस यहाँ पे करता हूँ मैं. तो जैसे कि यहाँ दे रखा ऑलरेडी z. अब जो इस 7 को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखिए. 3 अपॉन 2 तो आपको पता ही है, इंटू जो 7 है वो यहाँ स्टिक हो जाएगा इस तरीके से. अब जो है ये आपका क्या है, अगला स्टेप हो गया आपका, दैट इज योर z इज इक्वल टू 3 7 से 21 अपॉन 2. ऐसे लिख देंगे हम. And now the final step, हम जो इस मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं, हमारा आंसर आ चुका है.
2 2 10 20 और एक 1 इस तरह से। सो 10 1/2 z is equal to 10 1/2 is your answer for the third part. Fourth part, a upon 2.4 minus 5 is equal to 2.4. वैसे तो क्वेश्चन इजी है, बट ओवर हियर यू कैन सी द डेसिमल ओवर हियर 2.4 एंड 2.4. तो इसे हम जो है नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे. चलिए मैं वो करके दिखाता हूँ. सो a अपॉन 2.4 is equal to, अगले स्टेप में सो इट विल बिकम +5. अब इसे जो है जब आप सॉल्व करेंगे रफ में, तो जो है डेफिनेटली जो है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे सॉल्व. सो 5 और 2.4. जो 5 है, 5 को मैंने साइड में लिखते हैं, बिकॉज 5 लिखो या 5.0 लिखो, बात लिखी होती है, इस तरह से लिख लेंगे 4 डेसिमल और 7. सो 7.4 हमारा आंसर आएगा. सो a इज इक्वल टू 2.4 और जो है यहाँ पे a अपॉन 2.4 सॉरी इज इक्वल टू 7.4. इस तरीके से आपका क्वेश्चन. अब जो है इसे हमें a इज इक्वल टू 7.4 इंटू 2.4 इस तरह से हम लिखेंगे. सो अब हमें क्या करना है कि एक तो तरीका है कि हम इसे फ्रैक्शन डेसिमल हटा के कर लें, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा. मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो जब ये सॉल्व हो सकता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो हमें क्या करना है, सिंपल 7.4 इंटू 2.4 हमें सॉल्व करना है. चलिए ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को. तो जो है 4 4 16, 4 7 28 प्लस 1 29 296 and 2 4 8 and 2 7 14. So 6 9 2 18 17 1 3 7 7 1 7 7 7 1 7 7 6. और जो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे इसमें एक स्पेस तक था डेसिमल, इसमें एक स्पेस तक, एक स्पेस में काउंट करना है, एक और एक यानी 2. तो 1 1 2 यानी कि डेसिमल यहाँ पे आना चाहिए लाइक दिस. सो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज योर 17.76. दिस इज योर आंसर. A is equal to 117.76. Just a minute. Fifth part says b upon 1.6 plus 3 is equal to minus 2.5. अब इसमें भी जो है वही तरीका हम अपनाएंगे सिंपल, जैसे कि हमने यहाँ किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी. सो minus 2.5 minus 3. जब आप इसे सॉल्व करेंगे b on 1.6 is equal to, तो 3 और 2.5 जो है आपका, मैं आपको दिखा दूँ करके तो बेटर होगा. आप इस तरह सीख लें, इस तरीके से आप जो सॉल्व करेंगे 5.5. सो 5.5 इज माय आंसर. अब जो है आगे बढ़ते हैं फर्दर. b इज इक्वल टू 5.5 इंटू 1.6. b इज इक्वल टू, अब जो है हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए 5.5 इंटू 1.6 इस तरह से हम सॉल्व करेंगे. सो 6 5 30 एंड 6 5 30, 330, 1 5 5 एंड 1 5 5, 0 8 8. एक डेसिमल का एक डेसिमल अंदर एंटर कर रखा है, तो इसलिए जो है दोनों की एक स्पेस को काउंट कर लेंगे. टोटल 2 स्पेस है, तो 1 2 डेसिमल यहाँ पे लगना चाहिए. सो माय आंसर विल बी 8.80. So B is equal to 8.80 is your answer. And this is the last part of this video, that is sixth part. M upon 4 minus 4.6 is equal to minus 3.1. अब चलिए इसे भी फिनिश करते हैं फटाफट क्वेश्चन को. M upon 4, अब जो है इसको minus 3.1 है, इसको जो शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4.6 बन जाएगा. सो इसका सेंस यही है, माइनस 3.1 प्लस 4.6, इसका मतलब यही है 4.6 में से 3.1 माइनस करना, जो कि आसानी से हो जाएगा. इसे हम जो है रफ में कर लेते हैं क्वेश्चन को.
m/4 इज इक्वल टू, ये वैसे इजी है लेकिन फिर भी जो है बेटर होगा कि आप रफ में करें, तो जल्द शॉर्टकट ना मारे किसी तरह का, तो बेटर होगा। तो 6 में से 1 गया, दैट इज 5 डॉट, एंड 4 में से 3 गया 1, सो इट्स 1.5। तो आपको जो है 1.5 होगा। मेक श्योर इट्स नॉट -1.5, क्योंकि जो है माइनस इसलिए लगेगा बिकॉज जो है यहाँ पे -3.1 छोटा है और +4.6 बड़ा है, तो इसलिए जो है हमें जरूरत ही लगाएंगी। सो m इज इक्वल टू 1.5, सो 1.5 इंटू 4, इस तरह से लिखेंगे। सो m इज इक्वल टू 1.5। अब 1.5 टू 4 जो है 6.0 होता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार करके दिखाया था यहाँ पे। आप लोग जो है शॉर्टकट मत मानना प्लीज, जितना हो सके आपको जो है सॉल्व करना है रफ में, इसमें आलस मत कीजिएगा। 4 5 से 20, 4 1 4 and 6 and dot, so 6.0 is my answer। इसलिए बिकॉज 15.60 होता है, अब इसमें डॉट लग गया है तो जो है 6.0। So m is equal to 6.0. This is your last answer. Just have a look. So here is the ending of this video. Thanks for watching.